गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। तुलसी के पौधे का डोरमेंट पीरियड होता है सर्दी के मौसम में, तो क्यों ना अभी से सर्दियों की तैयारी कर ली जाए। आप अगर तुलसी के पौधे पर कुछ चीज़ें करते हो तो आपका तुलसी का प्लांट सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। अगर मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो कर लेते हो तो आपका तुलसी का पौधा इसी तरह से ग्रो करता रहेगा, जैसे बरसात के मौसम में हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। सर्दियों में तुलसी के पौधे का डोरमेंट पीरियड होता है, तो कौन से आपको काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं तुलसी के पौधे पर, इन बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। तुलसी का प्लांट गर्मियों में अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन सर्दियां आते ही इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सूखी लंबी पतली डंडी के रूप में हमारा पौधा रह जाता है और बहुत बार तो ये सूख ही जाता है। ज़्यादातर लोगों के प्लांट सर्दियों में ही ख़राब होते हैं। वैसे ज़्यादा तुलसा को केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप इसको सिर्फ पानी ही डालते हो तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ही ये क्यों सूखता है, उसके कुछ कारण होते हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले आपको अपने पौधे की गुड़ाई कर देनी है। इस तरह के काम जो मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने प्लांट पर इस समय कर सकते हो, अक्टूबर के महीने में। बाद में आपको नहीं करना है अगर आप वीडियो बाद में देखते हो तो, क्योंकि उस टाइम पर तुलसी के पौधे का डोरमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। आपका तुलसी का पौधा ख़राब भी हो सकता है इन चीज़ों को करने से। जो तुलसी पर बीज बनते हैं उनको टाइम से तोड़ते रहें, बीज न बनने दें तुलसी के पौधे पर। उसमें ज़्यादा एनर्जी प्लांट की जाती है और पौधा ख़राब होता है, पत्तियां नहीं बन पाती हैं और सूखने के ये भी कारण हो जाते हैं तुलसी के प्लांट के। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप गुड़ाई समय पर करनी है तुलसी के पौधे की आपको। और इस बार मेरे पास तुलसी के काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं, उनको मैं कलेक्ट कर लूँगी एक पॉट में, मुझे उनको शिफ्ट करना है। अगर आपके भी इसी तरह से प्लांट हो रहे हैं प्लांटर में आपके, जब बारिश का मौसम आता है तो ये अपने आप ही उग जाते हैं, तो आप इस टाइम पर इनको कलेक्ट करके और एक पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। बाद में आपको शिफ्टिंग इनकी नहीं करनी है, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। डोरमेंट पीरियड में आपको भूल कर भी तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी है और ना ही उसमें गुड़ाई करनी है। कंपोस्टिंग आप कर सकते हो 12 मंथ्स, ज़्यादा गर्मी में नहीं की जाती है कंपोस्टिंग तुलसी के पौधे की, और ना ही उसको रिक्वायरमेंट रहती है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए और उसमें खाद डाल दीजिए। खाद में आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज़ करना है और कोई कंपोस्ट यूज़ नहीं करनी है। हो सके तो काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ करें, काऊ डंग कंपोस्ट काफ़ी अच्छी रहती है तुलसी के प्लांट के लिए। तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है हमारे गार्डन में। ज़्यादातर लोग इसकी तुलसा की पत्तों की चाय पीना पसंद करते हैं, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। और पानी सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ध्यान से डालना होता है, क्योंकि उस टाइम पर पानी की रिक्वायरमेंट पौधों की कम ही रहती है। पानी नहीं ज़्यादा डालें, नहीं तो प्लांट इस वजह से भी ख़राब हो जाता है, उसकी जड़ें ख़राब होने लगती हैं नीचे से। खासकर जब आपने पौधा प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ध्यान से देना है, मिट्टी को चेक करके पानी डालिए। मेरे पास इतने सारे पौधे हो गए हैं, कोई गमला ऐसा नहीं है जिसमें तुलसी का पौधा न उगा हो, और एक पौधा नहीं है, 4 से 5 पौधे हर गमले में लगे हुए हैं। तो कुछ पौधे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और बाकी के रह गए हैं, उनको बाद में करूँगी। अभी इन्हीं को लगा देते हैं एक पॉट में। इतने सारे हो गए हैं कि इनको फेंकने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है और उखाड़ने का भी मन नहीं था, लेकिन सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो सर्दियों के प्लांट की भी तैयारी मुझे अपने गार्डन में करनी है। मैं सारे प्लांट में तुलसी के पौधे तो नहीं रख सकती, मुझे फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको भी ग्रो करूँगी। उसके लिए कुछ पॉट मैंने खाली किए हैं और जो खाली पॉट है उनमें से तुलसी के पौधे मैंने हटा दिए हैं। गुलाब के पौधों में भी ये लगे हुए थे, उनमें कंपोस्टिंग मुझे करनी है तो इसलिए उनको उनमें से हटाना पड़ा, और एक पॉट में ही मैं सभी को एक जगह लगा दूँगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि आज बारिश हुई है, मॉइस्चर है हवा में भी, तो प्लांट मेरे ख़राब नहीं होंगे। दूसरा रीज़न ये भी है इनके ना ख़राब होने का
कि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है और अगर आप अपने गार्डन में ये काम कर रहे हैं तो शाम के समय करें, धूप में न करें। अगर धूप में कर रहे हो तो छाया में पौधे को रखना है, धूप में न रखें, नहीं तो आपके तुलसी के प्लांट ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसमें पानी डाल देना है और जो बीज हैं तुलसी के पौधे पर उनको तोड़ना कभी ना भूलें। जैसे ही आते हैं वो तुरंत उनको पिंच कर दीजिए। इनको चाय में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी खुशबू ऐसी ही आती है जैसे पत्तों की आती है जो ग्रीन होते हैं इसके बीज, अगर उस स्टेज में आप इसको तोड़ते हैं। जो सूखे पत्ते या सूखी टहनियाँ हैं आपके तुलसी के पौधे पर उसको भी रिमूव कर दीजिए और एक एक चम्मच हल्दी की भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये हल्दी बहुत अच्छी रहती है तुलसी के प्लांट में। कोई इंसेक्ट अगर लगता है आपके तुलसी के पौधे में तो उससे ये उसको प्रोटेक्ट करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। और मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करूँगी। मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट है, ज़्यादातर मैं काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ तुलसी के पौधे में, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। तो 2-2 मुट्ठी सभी पोट में मैं डाल दूँगी। जो ज़्यादा बड़े पोट हैं उनमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ऊपर से आपको मल्चिंग कर देनी है कंपोस्ट की। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको ज़्यादा कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा ज़्यादा पुराना हो गया है, उसकी रूट बाउंड हो गई है, तो रूट भी आप उसकी नीचे से थोड़ी कट करके और उसको मिट्टी फिल करके उसमें कंपोस्टिंग ऐड करके अपने प्लांट को लगा दीजिए, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होने लगेगी। क्या होता है तुलसी के पौधे में जड़ें बहुत बढ़ती हैं इसकी, आप देखिएगा आपके पोट से भी बाहर निकल जाती हैं। इसकी जड़ें बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, तो वो मिट्टी को पूरा कवर कर लेती हैं। जड़ों को स्पेस नहीं मिलता है आगे जाने का। तो उस कंडीशन में आपको करना ये चाहिए कि प्लांट को निकाल करके नीचे की जड़ हटा देनी है और बाकी का मेन रूट बॉल नहीं छेड़ना होता है और उसको उसी पोट में मिट्टी के साथ लगा देना है वापस से पानी डाल के, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगता है। ज़्यादा बड़े पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं, यही कारण होता है उनके ना ग्रो करने का। और समय समय पर इसमें खाद भी आपको डालते रहना चाहिए, कम से कम 1 बार या साल में 2 बार तो ज़रूर ही डाल देनी चाहिए खाद, और ख़ासकर सर्दियाँ शुरू होने से पहले, क्योंकि उस टाइम पर पौधा थोड़ा हमारा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा सर्दी जब आती है, पाला जब पड़ता है, ज़्यादा पाले में आपको क्या करना चाहिए, तुलसी के पौधे के साथ में उसको ढक के रखें। वो पाले से बचाता है, जो अगर आप उसको कवर करके रखते हो किसी चीज़ से और धूप में आप उसको ऐसे ही खोल के रख दीजिए तो आपका प्लांट कभी नहीं सूखेगा।